नमस्कार। पॉजिटिव सिनर्जी चैनल में आपका स्वागत है। कल हमने यह बात करी कि सिविल स्कोर आखिर होता क्या है और किस तरह से यह हमें अफेक्ट करता है। आज हम इस पर बात करेंगे कि किस तरह से हम अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं। तो इसमें सबसे पहले और सबसे महत्वपूर्ण जो बात है वह यह है कि आप हमेशा अपने लोन्स और अपने क्रेडिट कार्ड बिल्स का भुगतान समय पर करें। अगर आपको डेट्स याद नहीं रहती तो आप उसको अपने बैंक से लिंक कर दें और एक अपने मोबाइल में रिमाइंडर लगा के रख लें कि इस तारीख को मेरे को किस्त देनी है। तो उसके हिसाब से आपको एक अलर्ट आ जाएगा और आप यह सुनिश्चित कर पाएंगे कि आपके बैंक में सफिशिएंट बैलेंस है उन किस्तों का भुगतान करने के लिए। क्योंकि अगर आप लंबे समय तक अपनी लोन इंस्टॉलमेंट समय पर पे करते हैं तो यह सबसे ज़्यादा पॉजिटिव इंपैक्ट देता है आपके सिविल स्कोर के ऊपर। अगर आप सिविल स्कोर को चेक करें और आपके एक अच्छे ट्रैक रिकॉर्ड के बाद भी वह लो वैल्यू दिखा रहा हो तो ऐसे में क्रेडिट रिपोर्ट को चेक करें और हो सकता है कि उसमें एंट्री में कोई एरर हो गया हो और या फिर आपके कुछ ट्रांजैक्शंस उसके अंदर अपडेट ना किए गए हों। तो ऐसी स्थिति में भी सिविल स्कोर की वैल्यू कम हो सकती है। अगर आपने सिक्योर्ड लोन्स जैसे कि कार लोन, होम लोन आदि ले रखे हैं और आप क्रेडिट कार्ड भी यूज करते हैं जो कि एक अनसिक्योर्ड लोन की कैटेगरी है, तो इस दोनों का एक सम्मिश्रण आपके सिविल स्कोर को बेहतर बनाने में मदद करता है। एक और महत्वपूर्ण बात यह है कि अगर आपका किसी के साथ जॉइंट अकाउंट है और आपके जॉइंट अकाउंट होल्डर ने किसी लोन में डिफॉल्ट किया तो इसका असर भी आपके सिविल स्कोर के ऊपर पड़ता है और आपका सिविल स्कोर कम होता है। तो ऐसे में जहां तक हो सके या तो जॉइंट अकाउंट ना खोलें, साथ ही साथ किसी के भी लोन के गारंटर ना बने, क्योंकि अगर आपने किसी की गारंटी ली और उसने लोन देने में डिफॉल्ट किया तो इससे आपका सिविल स्कोर भी खराब हो जाएगा। बहुत सारे लोन्स के लिए और अलग अलग जगह एक साथ अप्लाई ना करें, क्योंकि उससे यह मैसेज जाता है कि आपको पैसे की सख्त आवश्यकता है और इसका नेगेटिव असर आपके सिविल स्कोर पर पड़ता है। अगर आपका कोई लिमिट अकाउंट है जिस पर आपने लोन ले रखा है या फिर आपके क्रेडिट कार्ड की जो लिमिट है उसको आप पूरा खत्म ना करें, यानी जितना पैसा उसमें लिमिट में है उतना टोटल यूज करेंगे तो उससे आपके सिविल स्कोर पर एक नेगेटिव असर पड़ेगा। अपनी लिमिट का लगभग 30% यूज करना सिविल स्कोर को बेहतर बनाने के लिए आइडियल माना जाता है। तो जब आप लोन्स के लिए अप्लाई करें तो उसे लंबे समय के लिए करें, तो क्योंकि उससे आपकी इंस्टॉलमेंट कम हो जाएगी और उससे आपकी डिफॉल्ट की संभावना भी कम होगी और एक लंबे समय का आपका ट्रैक रिकॉर्ड बनेगा बैंक के अंदर, जो क्रेडिट हिस्ट्री आपके काम आएगी आपके सिविल स्कोर को बेहतर बनाने में और आपको भविष्य में लोन दिलाने में। अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को अगर आप खुद रिक्वेस्ट करके बढ़ाते हैं तो यह आपके सिविल स्कोर को एडवर्सली अफेक्ट करता है। तो ऐसे में आप खुद उसके लिए रिक्वेस्ट ना करें, बल्कि जब बैंक आपको ऐसा कोई ऑफर दे तो उसे एक्सेप्ट कर लें और अपने क्रेडिट कार्ड की लिमिट को बढ़ा लें, क्योंकि ज्यादा क्रेडिट कार्ड की लिमिट के बावजूद आपको कोई एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं देने पड़ रहे। कुछ लोन्स जैसे कि होम लोन, एजुकेशन लोन आदि लेना और उनको समय पर चुकाना आपको एक बेहतर सिविल स्कोर बनाने में मदद करता है। अपनी क्रेडिट हिस्ट्री को बनाए रखने के लिए जिन बैंक अकाउंट्स में आपका एक लंबा ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें आपने बहुत सारे लोन्स लिए हैं, उनको चुकाया है समय पर, उनको मेंटेन करके रखें, क्योंकि इससे यह होता है कि वह क्रेडिट हिस्ट्री लंबे समय तक आपके अकाउंट्स में रहती है और उसको देखकर भविष्य में वही बैंक आपको बेटर इंटरेस्ट रेट्स और बेटर लोन ऑफर्स देता है। बहुत सारे क्रेडिट कार्ड्स भी ना यूज करें, क्योंकि यह भी आपके सिविल स्कोर को नेगेटिवली इंपैक्ट करता है। तो आइडियली एक क्रेडिट कार्ड या फिर 2 क्रेडिट कार्ड आइडियल माने जाते हैं। अगर आप अलग अलग बैंक्स में बार बार लोन के लिए अप्लाई करते हैं तो ऐसे में बैंक्स आपका सिविल स्कोर बार बार चेक करते हैं। इसे एक हार्ड इंक्वायरी कहा जाता है और बार बार अलग अलग इंस्टीट्यूशंस द्वारा सिविल स्कोर को चेक करना यह भी आपके सिविल स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट करता है। तो ऐसे में अच्छी प्रैक्टिस तो यह है कि एक ही समय में आप अनेक लोन्स के लिए अप्लाई ना करें और जब एक बार पुराने लोन सेटल हो जाएं तो उसके बाद ही नए लोन्स के लिए अप्लाई करें। यहां पर एक और बात भी है कि अगर आप अपना सिविल स्कोर खुद ही चेक कर रहे हैं तो उसे एक सॉफ्ट इंक्वायरी कहा जाता है, जो कि आपके सिविल स्कोर को नेगेटिवली अफेक्ट नहीं करती। तो अंत में हम यह कह सकते हैं कि फाइनेंशियल डिसिप्लिन के द्वारा और कुछ सावधानियां रखकर हम धीरे धीरे अपने सिविल स्कोर को बढ़ा सकते हैं और अच्छा सिविल स्कोर वर्तमान लो इंटरेस्ट के युग में आपको एक आसान लोन और कम इंटरेस्ट पे लोन दिलाने में बहुत मदद करेगा। धन्यवाद।